हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डीप स्टडी पॉइंट्स। तो चलिए आज देखते हैं बाबर के बारे में। तो चलिए देखते हैं बाबर कौन था, उसने क्या क्या काम किया, उसने भारत पर कैसे आक्रमण किया। तो चलिए पूरी कहानी को समझते हैं विस्तार से। देखिए, बाबर का पूरा नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है ना। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में किया था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, जो कि कौन थे? तैमूर वंश थे। और उसकी माता का नाम क्या था? कुतलुग निगार खानम, जो कि मंगोल वंशज थे। ठीक है ना। देखिए बाबर का जन्म कब हुआ। देखिए बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को कहाँ? फरगना में हुआ, जहाँ उसके पिता क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। ठीक है ना। उसके पिता की मृत्यु कब हुआ? 1494 ईस्वी में, जिसके कारण बाबर क्या गया? 12 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बना। चूँकि जब उसके पिता जीवित थे तो वह कौन? फरगना के शासक थे, इसलिए जब वो मर गए तो बाबर कहाँ का शासक बना? फरगना का शासक बना। तो चलिए अब देखते हैं आगे बाबर का प्रारंभिक संघर्ष। देखिए बाबर क्या शासक बनते ही सबसे पहले क्या किया? उसने समरकंद को जीतने का प्रयास किया, जिसके कारण क्या किया बाबर ने? 1494 ईस्वी में अपने चाचा से क्या किया? समरकंद को छीनने का प्रयास किया, परंतु क्या हुआ? असफल रह गए। चूँकि बाबर क्या था? 12 वर्ष की आयु में शासक बना था, उसके पास उतना शक्ति नहीं था और न ही उसे पता था कि युद्ध को कैसे जीता जा सकता है, जिस कारण वो क्या हुआ? पराजित हो गया। समरकंद तैमूर की राजधानी थी। ठीक है ना। अब देखिए फिर क्या किया? 94 में आक्रमण किया, असफल रहा। उससे 3 साल बाद पुनः बाबर ने क्या किया? समरकंद को जीतने का प्रयास किया और उसे जीत भी लिया। कितने दिन के लिए? 100 दिन के लिए। 1497 ईस्वी में क्या किया? समरकंद को 100 दिन के लिए जीता। फिर उसकी ताकत उतना मजबूत नहीं होने के कारण फिर उसे क्या करना पड़ा? समरकंद को छोड़ना पड़ा, जिसके कारण पुनः क्या किया? 1501 ईस्वी में क्या किया? समरकंद पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। और इस बार कितने दिन के लिए जीता? 8 महीना के लिए, और वापस छोड़ना पड़ा। फिर 1504 ईस्वी में उसने क्या किया? काबुल और गजनी पर आक्रमण किया और उसे अपने कब्जे में कर लिया। फिर 1507 ईस्वी में उसने क्या किया? काबुल को जीता। उसके उपलक्ष्य में उसने क्या किया? मिर्जा की उपाधि त्याग दी और बादशाह की उपाधि धारण की। मिर्जा जो कि क्या था? उसके पूर्वजों की उपाधि थी, मतलब उसके जो पिता थे ना उमर सिंह मिर्जा, वो कौन सी उपाधि लिए थी? मिर्जा। उसके जितने पूर्वज थे वो कौन कौन सी उपाधि लिया करते थे? मिर्जा। बाबर ने क्या किया? मिर्जा को त्याग दिया और एक नया उपाधि बादशाह की उपाधि धारण की। देखिए 1511 ईस्वी में बाबर द्वारा समरकंद पर अंतिम आक्रमण किया गया और उसे जीत लिया, परंतु फिर 1512 में इसमें उसे खो दिया। इस प्रकार बाबर समरकंद को पूर्ण रूप से जीतने में असफल रहा और लंबे समय तक शासन नहीं कर सका, जिस कारण वह क्या हुआ? मध्य एशिया और समरकंद से क्या हुआ? असफलता के कारण वह भारत की ओर बढ़ा, क्योंकि वह समझ चुका था कि ये समरकंद और मध्य एशिया में अपना दबदबा बनाना बहुत ही कठिन है, जिस कारण उसने क्या किया? भारत की ओर आगे बढ़ा। तो चलिए देखते हैं बाबर का भारत में आक्रमण। तो देखिए 1519 ईस्वी में बाबर ने क्या किया? भारत के सीमा क्षेत्र बाजर और भेड़ा को जीत लिया। और फिर से क्या किया? 1519 में फिर से क्या किया? फिर से पेशावर पर आक्रमण किया और पेशावर को भी क्या किया? जीत लिया। इस प्रकार 1519 ईस्वी में बाबर ने क्या किया? सीमा क्षेत्र बाजर भेड़ा से लेकर पेशावर तक अपना अधिकार कर लिया। फिर 1520 ईस्वी में क्या किया बाबर ने? बाजर भेड़ा से पंजाब के सियालकोट तक अपना अधिकार कर लिया। फिर 1524 तक आते आते बाबर ने क्या किया? लाहौर सहित पंजाब के अधिकांश भाग तक क्या कर लिया? अपना अधिकार जमा लिया। देखिए दौलत खां तथा राणा सांगा इब्राहिम लोदी से मुकाबला करने में सक्षम नहीं थे, जिस कारण उसने क्या किया? दौलत खां और राणा सांगा ने क्या किया? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर को आमंत्रित किया और बोला कि आप आइए और इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध कीजिए, ताकि हम दिल्ली पर शासन कर सकें। यह अवसर बाबर के लिए एक सुनहरा अवसर था, क्योंकि बाबर चाहता ही था कि वह एक बड़े क्षेत्र पर आक्रमण करे, जिस कारण होता है पानीपत का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर तथा दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर क्या हुआ? जीत गया और इब्राहिम लोदी हार गया। बाबर पानीपत का युद्ध में हार जाता, परंतु उसने क्या किया? कुछ ऐसे युद्ध नीति का प्रयोग किया जिससे इब्राहिम लोदी परिचित नहीं था।
चूँकि बाबर की सेना क्या था, छोटा था, और इब्राहिम लोदी की सेना बहुत ही विशाल था। बावजूद क्या हुआ, बाबर युद्ध में जीत गया, जिसका मुख्य कारण था तुलगामी युद्ध नीति। प्रथम पर क्या किया, तोपखाने का प्रयोग किया। चूँकि इब्राहिम लोदी की सेना तोप से तो परिचित थे, परंतु उसे चलाना नहीं जानते थे। इस प्रकार बाबर ने 1526 ईस्वी में स्वयं को बादशाह घोषित किया और मुगल वंश की स्थापना किया। इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने क्या किया, शाहरुख नामक सिक्का चलाया और उसे क्या किया, सभी को दान दे दिया। इसी उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई है। अब चलिए देखते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ, 17 मार्च 1527, पानीपत के युद्ध के ठीक 1 साल बाद खानवा का युद्ध। देखिए खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, बाबर तथा राजपूत राजा राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें बाबर जीत गया और राजपूत राजा राणा सांगा क्या हुआ, हार गया। देखिए राणा सांगा ने क्या किया था, बाबर को आमंत्रित किया था कि आप आइए और इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध कीजिए, परंतु उसमें हुए समझौता में हुआ था कि क्या कि आप हम लोग साम्राज्य का बंटवारा कर लेंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। क्या किया बाबर ने, संपूर्ण क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया और बाबर क्या किया, भारत में ही रहने का निश्चय किया, जिस कारण राणा सांगा ने क्या किया, बाबर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और उनके दोनों के बीच क्या हुआ, खानवा का युद्ध हुआ। ठीक है ना। युद्ध में क्या किया, बाबर ने जिहाद का नारा लगा। इसका अर्थ होता है इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया धर्म युद्ध। उसने क्या किया, गाजी की उपाधि भी दी गई, मतलब काफिरों को मारने वाला। मुख्य कारण मैंने बता दिया, बाबर का भारत में रहने का निश्चय था। अब चलिए देखते हैं चंदेरी का युद्ध। 29 जनवरी 1528 ईस्वी को चंदेरी के राजा मेदिनी राय तथा बाबर के बीच हुआ, जिसमें मेदिनी राय की क्या हुआ, हार हुआ और बाबर की जीत हुई। इस युद्ध में क्या हुआ, बाबर ने जिहाद का नारा लगाया, मतलब इस्लाम धर्म के रक्षा के लिए लड़ा गया धर्म युद्ध। मेदिनी राय क्या हो गया, पराजित हो गया, जिसके कारण उसने क्या किया, अपनी 2 पुत्रियों को बाबर के 2 पुत्र हुमायूं और कामरान को भेंट दे दिया। इस युद्ध में जीतने के कारण उसने क्या किया, बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए लास्ट है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था। ठीक है ना। तो घाघरा का युद्ध कब हुआ, 1529 ईस्वी को। किसके खिलाफ, अफगान शासक मोहम्मद लोदी एवं बाबर के बीच, जिसमें मोहम्मद लोदी क्या हुआ, हार गया और बाबर जीत गया। घाघरा के युद्ध के बाद बाबर को भारत में अस्थायी रूप से अधिकार मिल गया था। मध्यकालीन भारत में घाघरा का युद्ध प्रथम युद्ध था जो जल और स्थल दोनों में लड़ा गया था। मतलब घाघरा का युद्ध मध्यकालीन भारत का पहला युद्ध था जो जल और स्थल दोनों में लड़ा गया था। अगर घाघरा का युद्ध बाबर का अंतिम युद्ध सिद्ध हुआ। बाबर की मृत्यु 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हो गया। उसके शव को पहले आगरा में दफनाया गया, उसके बाद काबुल में दफनाया गया। मृत्यु का मुख्य कारण क्या था, बीमारी। कई इतिहासकार मानते हैं कि इब्राहिम लोदी की मां द्वारा जहर देने के कारण क्या हुआ, बाबर बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गया। तो आज हमने देखा बाबर का पूरा परिचय। तो बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उसके माता पिता का नाम, जन्म, फिर देखे बाबर का प्रारंभिक संघर्ष कहाँ, समरकंद पर जीतने का प्रयास किया परंतु क्या हुआ, असफल रहा। उसके बाद क्या किया, भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया। इसी बीच क्या हुआ, दौलत खां और राणा सांगा का आमंत्रण मिल गया, जिस कारण क्या हुआ, बाबर ने पानीपत के मैदान पर इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। उसके बाद 1 साल बाद 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ बाबर और राणा सांगा के बीच। फिर उसके 1 साल बाद क्या हुआ, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी को मेदिनी राय और बाबर के बीच। फिर इसके 1 साल बाद घाघरा का युद्ध हुआ 1529 ईस्वी को। घाघरा का युद्ध बाबर का अंतिम युद्ध सिद्ध हुआ और इस प्रकार बाबर की मृत्यु 28 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हो गया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।